नमस्कार ध्यानिंकार जी। जैसे कि सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन को 33 दिन हो चुके हैं और इन 33 दिनों में हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत कुछ परखा, हमने बहुत कुछ सीखा और हमने कई चीज़ें देखी भी जिन्हें शायद नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। सभी को ये भी पता है कि जो ये महामारी है कोविड-19 कोरोना, जो ये वायरस है और हमारे देश के सभी डॉक्टर्स इससे मरीजों को बचा रहे हैं और इससे लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, हम सभी कहते हैं और हमने सुना भी है, डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अब हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद डॉक्टर्स जो हैं, भगवान का रूप डॉक्टर्स ने ही ले लिया है। लेकिन कुछ लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपने कुछ न्यूज़ पीछे देखी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डॉक्टर्स के ऊपर कितने अत्याचार हुए और इन अत्याचारों का एक ही मतलब निकलता है कि हम, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो डॉक्टर हो, हम उन्हें कुछ नहीं मानते। किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति जब बीमार पड़ता है और इसे इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो वह यह नहीं देखता कि उसका धर्म कौन सा है। वो जाकर सीधा डॉक्टर के पास ले जाता है और यह बोलता है कि डॉक्टर साहब इसे ठीक कर दीजिए, इसको दवाई दे दीजिए। वो डॉक्टर से सीधा जाकर यह नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब आपका धर्म कौन सा है, आप किस जाति के हैं। लेकिन वह सबसे पहले प्राथमिकता किसे देता है? उस बीमारी को। लेकिन जो वो डॉक्टर होता है वह भी नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो, तुम किस जाति के हो। वो डॉक्टर, उसका जो कर्तव्य होता है वह सबसे पहले उसका पालन करता है। तो भाइयों, सीधी सी बात यह है कि जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे देश के, चाहे वो नर्स हैं, इनका सिर्फ एक कर्तव्य है कि यह देश की रक्षा और मरीजों की सहायता करते हैं, मरीजों को ठीक करते हैं। लेकिन हम यह ना सोचें कि यह किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। सबसे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब हमें कहीं जाना होता है, किसी भी स्थान पर हमें जाना होता है, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं कि हमें वहाँ जाना है और हम उनसे टिकट लेते हैं कि हमें वहाँ जाना है और हमें उस स्थान पर जाना है। तो जो टिकट देने वाला होता है वो यह पूछता है कि आपको जहाँ जाना है कितने बजे जाना है, आपको इतने बजे की टिकट मिलेगी और इतने रुपए की टिकट मिलेगी, आप इतने समय तक वहाँ पहुँच जाओगे। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं पूछी जाती, आपको समय अनुसार वहाँ पहुँचा दिया जाता है। कोई बस ड्राइवर यदि कोई बस चलाता है, उसके अंदर जो भी यात्री सफ़र करते हैं उसमें किसी का कोई धर्म नहीं पूछा जाता, सबको अपनी मंजिल पर जाना होता है। तो आओ भाइयों, और हम सब देशवासी एकजुट होकर मिलकर सभी एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें और इसी मदद के साथ हम एक दूसरे को समझें, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे और नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि देश की ओर सहायता प्रदान करें, अपना सहयोग डालें, गुप्त सेवाएं करें। ज़रूरी नहीं हम कोई सेवा करते हैं तो उसको दिखाया जाए, उसकी फ़ोटो क्लिक की जाए और हमें स्टेटस पर अपलोड की जाए। हम जो भी सेवाएं करते हैं ज़रूरी नहीं उनको दिखाया जाए। सेवाएं कीजिए लेकिन बिना बताकर। सेवाओं का मूल्य तभी है जब हम वो सेवा कर देते हैं। मन से सेवा करें,
और जताए नहीं बताए नहीं। तो सभी के अनुरोध सभी से यही है, सब साथ दें, इस महामारी से बचने के लिए सब साथ दें। जितना हो सके सभी घरों में रहें और जिनको ज़रूरत है वो ही घर से निकले। कोई सामान यदि आवश्यक है तो घर से निकलकर थोड़ा सा वो सामान लाकर आ जाए, घर से बाहर ना निकले। और जो सेवाएं जिनकी लगी हुई हैं उनके सेवा करने दें और खुद घर पर बैठकर अपने आप को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखें। सभी से यही प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद।